नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल अपेजस माइंड राइट्स पर। आज हम डिस्कस करेंगे गुजरात हाई कोर्ट के लेटेस्ट केस के डिसीजन के बारे में, जिसमें हाई कोर्ट ने सास के खिलाफ लगाए 498A के चार्ज को और उनके खिलाफ FIR को क्वैश कर दिया है। साथियों, ये जजमेंट सीरीज में हम आपको झूठे 498A केसेस को क्वैश करवाने के लिए हाई कोर्ट द्वारा बताए गए ग्राउंड्स को उजागर करने की कोशिश करते हैं। आप इन वीडियोस को पूरा देखने पर अपने ऊपर लगे झूठे 498A केस में लगाए गए झूठे एलिगेशंस को क्वैश करवाने के ग्राउंड्स को समझ पाएंगे। इसलिए वीडियोस को पूरा देखिए और अच्छे से केस ब्रीफ, आर्ग्यूमेंट और कोर्ट के ओपिनियन को समझकर अपने केसेस में एक्सपर्ट्स की राय से इस्तेमाल में लाइए, ताकि आप अपने जीवन के कीमती साल और टाइम कोर्ट में वेस्ट ना करें। बस याद रखिए कि ये फाइट 10% लीगल है और 90% मेंटल, इसलिए सही डायरेक्शन पर चलना बहुत जरूरी है अपने केसेस को खत्म करने के लिए। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन प्रेस कर दें, ताकि आप बाकी वीडियोस भी देखकर समझदारी से हमारे एक्सपर्ट्स की राय लेकर अपने केसेस में इस्तेमाल कर सकें। याद रखिए कि नोटिफिकेशन बेल का आइकन भी दबा दें, ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस की जानकारी मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं गुजरात हाई कोर्ट के लेटेस्ट डिसीजन के बारे में। पहले जान लेते हैं इस केस की समरी को। इस केस में गुजरात हाई कोर्ट ने ये कहा कि जो FIR वाइफ के द्वारा फाइल की गई है वो सास के खिलाफ कोई स्पेसिफिक एलिगेशन या जुर्म साबित नहीं करती है। कोर्ट की तरफ से ये भी कहा गया कि वाइफ के द्वारा फाइल की गई FIR सास के खिलाफ दहेज मांगने के जुर्म को लेकर कोई प्राइमा फेसे केस नहीं बनाती है, और इसलिए हाई कोर्ट ने सास के खिलाफ FIR और प्रोसीडिंग्स को क्वैश कर दिया। अब इस केस के फैक्ट्स के बारे में जान लेते हैं। इस केस में वाइफ के अनुसार उसकी शादी के बाद वाइफ और हस्बैंड दोनों हस्बैंड के परिवार वालों से अलग रहने लगे थे, और जब भी वाइफ अपने पेरेंट्स के घर जाती थी तब उसकी सास और ननंद हस्बैंड को भड़काती थी कि हस्बैंड वाइफ से वाइफ के फादर की प्रॉपर्टी का 1/4 हिस्सा दहेज के तौर पर मांग के हस्बैंड और उसके परिवार वालों को दे दे। सास और ननंद वाइफ को दहेज और घर के कामों को लेकर हैरेस करती थी, और एक दिन हस्बैंड और ननंद ने वाइफ को घर से ये बोल के निकाल दिया कि जब वाइफ अपने फादर से उनकी प्रॉपर्टी का 1/4 हिस्सा मांग कर ससुराल वालों को देगी तब वाइफ को वापस आने देंगे। और वाइफ के अपने पति और ससुर को बहुत सारे पैसे देने के बाद भी हस्बैंड और ससुराल वालों ने और दहेज की मांग करी, और एक दिन सास, ससुर और हस्बैंड वाइफ के पेरेंट्स के घर पहुंच गए और वाइफ से गंदी भाषा का प्रयोग करा, उससे झगड़ा करा और वाइफ को ये धमकी दी कि वो अपने ससुराल वापस तभी आ पाएगी जब वाइफ अपने फादर की प्रॉपर्टी का 1/4 हिस्सा ससुराल वालों को देगी। और इसलिए वाइफ ने अपनी सास के खिलाफ सेक्शन 498A के अंडर एक FIR फाइल कर दी और सास के खिलाफ केस रजिस्टर हो गया। इसलिए सास ने अपने खिलाफ FIR और प्रोसीडिंग्स को क्वैश करने के लिए गुजरात हाई कोर्ट में एक एप्लीकेशन फाइल की है। हाई कोर्ट में सास की तरफ से ये बोला गया कि वाइफ ने अपनी सास पे जो दहेज मांगने के और घर के कामों को लेके हैरेस करने के एलिगेशंस लगाए हैं वो नॉन स्पेसिफिक एलिगेशंस हैं, और वाइफ के द्वारा फाइल की गई FIR में ऐसा कोई मटेरियल नहीं मिला है जो सास के किए गए हैरेसमेंट को साबित कर सके। सास की तरफ से ये भी कहा गया कि वाइफ का अपने फादर से प्रॉपर्टी में हिस्सा मांगना कोई जुर्म या गैर कानूनी डिमांड नहीं है, क्योंकि लॉ के तहत बेटियां भी अपने घर वालों से प्रॉपर्टी में हिस्सा मांग सकती हैं। सास की तरफ से ये भी बोला गया कि वाइफ ने FIR में ये स्पष्ट नहीं किया है कि सास ने वाइफ को प्रॉपर्टी पाने के लिए किस तरह से हैरेस किया था, और इसलिए सास ने हाई कोर्ट से ये प्रे किया कि उनके खिलाफ FIR और प्रोसीडिंग्स को क्वैश कर दिया जाए। दूसरी तरफ वाइफ की तरफ से ये बोला गया कि इस केस में दहेज मांगने का जुर्म किया गया है और इस केस को बहुत गंभीरता से देखना चाहिए, और वाइफ की तरफ से ये प्रे किया गया कि सास के द्वारा फाइल की गई एप्लीकेशन को डिसमिस कर दिया जाए। सारे पक्षों को और सारी बातों को सुनने के बाद कोर्ट ने गीता मेहरोत्रा, भजन लाल और GV राव जैसे सुप्रीम कोर्ट के कुछ मुख्य केसेस को रेफर करते हुए ये कहा कि वाइफ के द्वारा फाइल की गई FIR में सास के खिलाफ नॉन स्पेसिफिक एलिगेशंस हैं, और सास के खिलाफ केस को आगे बढ़ाना जुडिशियल प्रोसेस का अब्यूज होगा। कोर्ट की तरफ से ये भी कहा गया कि कोर्ट को केसेस क्वैश करने वाले मैटर्स में बहुत सावधान रहना चाहिए और ये चेक करना चाहिए कि जो FIR फाइल की गई है वो अक्यूज इंसान के खिलाफ प्राइमा फेसे केस बनाती है या नहीं। कोर्ट ने ये भी कहा कि ये हाई कोर्ट्स की लीगल ड्यूटी होती है कि वो अक्यूज इंसान के खिलाफ ट्रायल शुरू करने से पहले इस बात का पता लगाए कि अक्यूज इंसान के खिलाफ कोई प्राइमा फेसे मटेरियल मिला है या नहीं। कोर्ट की तरफ से ये भी कहा गया कि ये लॉ का एक स्थापित सिद्धांत है कि जब फाइल की गई FIR अक्यूज इंसान के खिलाफ कोई जुर्म साबित नहीं करती हो तब कोर्ट अक्यूज इंसान के खिलाफ प्रोसीडिंग्स को क्वैश कर सकता है। कोर्ट ने ये भी कहा कि इस केस में वाइफ के द्वारा फाइल की गई FIR सास के खिलाफ कोई जुर्म साबित नहीं करती है, और सास के खिलाफ प्रोसीडिंग्स को आगे बढ़ाना लॉ के प्रोसेस का अब्यूज होगा, और इसलिए हाई कोर्ट ने ये डिसीजन दिया कि सास के खिलाफ FIR और प्रोसीडिंग्स को क्वैश किया जाता है। इस केस में गुजरात हाई कोर्ट के अनुसार वाइफ के द्वारा फाइल की गई FIR में सास के खिलाफ नॉन स्पेसिफिक एलिगेशंस लगाए गए हैं, और सास के खिलाफ कोई जुर्म साबित नहीं होता है, और सास के खिलाफ प्रोसीडिंग्स को जारी रखना लॉ के प्रोसेस का अब्यूज होगा। अगर आपके 498A केस में आपके खिलाफ नॉन स्पेसिफिक एलिगेशंस लगाए गए हों तो ये एक इंपॉर्टेंट ग्राउंड बन सकता है FIR और केस को क्वैश करने का। आप अपने केस के बारे में जानने के लिए हमारे एक्सपर्ट से काउंसिल कर सकते हैं और आगे की रणनीति बना सकते हैं। काउंसलिंग सेशन के बाद आप समझ पाएंगे कि आप सही तरीके से अपना केस हैंडल कर पा रहे हैं या नहीं।
और अपने केस को सही डायरेक्शन देने में भी सपोर्ट ले पाएंगे। साथियों, इस डिसीजन के बारे में पढ़ने के लिए इसका लिंक और हमारे एक्सपर्ट से अपॉइंटमेंट बुक करने का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, आप डिटेल में उसको पढ़ सकते हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप बाकी 498A से बचने की वीडियोस भी देख पाएं। और अगर आपका कोई भी सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिए। शुक्रिया दोस्तों।